Hello guys, welcome back to another Yapper University video, and today we are here to discuss the lineup and the match predictions of Real Madrid versus Benfica and PSG versus Monaco. Now मैं PSG versus Monaco का बात करके साइड कर दे रहा हूँ, 2 मिनट की बात है। पहला मैच 3-2 आई थिंक PSG वर्सेस मोनाको वाले गेम में मोनाको इज नॉट गोना विन। आई थिंक PSG इज गोना विन बिकॉज डेम्बेले फाबियन रूइज आउट हैं इंजरी की वजह से। तो it's gonna be tough for PSG to win, but let me मतलब Monaco is gonna score a goal I think, but PSG एंड पे विन कर लेगी। लेट्स मूव ऑन करते हैं रियल मैड्रिड वाली लाइनअप पे। लाइनअप की बात कर लेता हूँ। लेफ्ट विंग विनीशियस, सेंटर फॉरवर्ड गोंजालो गार्सिया, राइट विंग ब्राहिम डियाज और मास्टांतुओनो। Attacking midfielder, I want Brahim Diaz to play at attacking mid, but they both are of same profile, so Arda Güler should play in front of Brahim Diaz, I think. Although Arda Güler का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त, but I think Arda Güler should play this game. Now left center mid Chouameni, CDM Chouameni, and right center mid Valverde. Right back Trent. I think Trent is needed in this game because उसका और गोंकालो गार्सिया का बहुत अच्छा फॉर्म है। साथ में उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगी मेरे को पिछले गेम में उनके। नाउ इफ ही क्रॉसेस द बॉल, गोंजालो गार्सिया इज गुड इन द एयर, ही कैन विन दोस डुअल्स मे बी। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। नाउ सेंटर बैक पेयरिंग में मैं जाऊंगा लेफ्ट बैक कोई भी खेल सकता है ना। मैं फ्रान गार्सिया के साथ जाऊंगा। नाउ रूडिगर एंड आई थिंक असेंसियो ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज वही ऑप्शन है इनके पास। और राइट बैक पे अपना ट्रेंट मैंने बताया एंड गोलकीपर कोर्तोआ। नाउ बेंफिका की तरफ से बेंफिका की वही जो लाइनअप पिछले मैच में उतरी थी वही उतरेगी। अब उनका पेलेस्टियानी इंजर्ड हो गया है तो उसकी जगह आप देखते हो किसको खिलाते हैं। एंड मोरिनियो भी नहीं रहेगा, which is actually unfair for Benfica because for me Valverde should have been red carded for this leg, but Valverde को रेड कार्ड नहीं मिला एंड कोर्तोआ बोल रहा है कि Valverde इंटेंट नहीं करता था उसको हिट करने का, which is pretty stupid of Courtois because he clearly intended to hit him, like he literally hit him like that, which is like intentional bro, you can't hit someone like this on mistake। का गेम ड्रॉ होगा फुल टाइम पे एंड इट्स गोना गो इनटू मतलब 2-1 की रीड से बेंफिका इसको एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाएगी एंड देन इट्स गोना बी सेटल्ड ऑन पेनल्टीज आई थिंक, बिकॉज गोना बी क्लोज गेम। बेंफिका क्लियरली गिव अप करने वालों में से है नहीं, या तो ये वन साइडेड थ्रैशिंग होगी बेंफिका की या ये क्लोज गेम जाएगा एकदम। तो मेरी प्रेडिक्शन है कि एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टी विन फॉर बेंफिका विद विनीशियस जूनियर मिसिंग अ पेनल्टी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड मेरी ये प्रेडिक्शन थी इस गेम की। ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि बट आई थिंक इट्स ओके बिकॉज इट्स नॉट प्रूवन इट, बट पेरेस्टियानी को नहीं इनको सस्पेंड करना चाहिए था बिकॉज ही डजंट हैव Vinicius doesn't have proof against Pelestiani. If he abused him, you should have waited for investigation to conclude, then you should ban Pelestiani, but you did not. That's all what happened. So it's very unfair for Benfica. Also Mourinho भी suspend कर दिया गया, which is not very good. So मेरे हिसाब से पेलेस्टियानी भी है, वेल्वेर्दे है, तो पूरी कोशिश करी जा रही है कि बेंफिका रियल मैड्रिड गेम जीत जाए। अब नाउ आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रात को लाइव स्ट्रीम करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर एंड बाय बाय।